हेलो एवरीवन। मैं आज आपको रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म फिलअप करना सिखाऊंगा। रेलवे रिजर्वेशन टिकट के लिए कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं वो दिखाऊंगा मैं आपको। ये रेलवे रिजर्वेशन का फॉर्म है जो रेलवे के किसी भी रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से लिया जा सकता है। मैंने थोड़ा सा फिलअप कर दिया, फिर मेरे को याद आया कि सबके साथ ये शेयर किया जाए, तो मैं इसको शेयर करूंगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताऊंगा। जैसे मेरे को रिजर्वेशन करवाना है टिकट का, तो यहाँ रिजर्वेशन और कैंसलेशन फॉर्म के ऊपर दो ऑप्शन लिखे होते हैं। मैं रिजर्वेशन के ऊपर टिक कर दूंगा, कैंसलेशन को काट दूंगा। पूरा फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे फिलअप करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीच बीच में आपको मैं बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा, प्रोवाइड करता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम आते हैं रिजर्वेशन फॉर्म के ऊपर। यहाँ पे जैसे ही हमने रिजर्वेशन के ऊपर टिक कर दिया, उसके बाद में सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आता है, इफ़ यू आर ए मेडिकल प्रैक्टिशनर प्लीज टिक इन बॉक्स। ये अगर हम कोई भी जो डॉक्टर है तो वहाँ पे यहाँ पे टिक कर सकता है। इस टिक से क्या होगा ना कि भी अगर रेलवे के किसी भी टाइम में कोई इमरजेंसी का कोई सिचुएशन आ जाती है उसमें, तो डिपार्टमेंट उनसे कांटेक्ट कर सकता है। अब अगर हम नहीं हैं मेडिकल ऑफिसर्स यानी डॉक्टर्स नहीं हैं, तो इसमें ऐसे मैंने डैश कर दिया है। सेकंड ऑप्शन आता है, इफ़ यू आर ए प्रेग्नेंट वुमेन एंड वांट टू गेट बर्थ इन कोटा प्लीज टिक इन बॉक्स। इसका मतलब कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन अगर जर्नी कर रही है, ट्रेवल कर रही है, उनको टिकट चाहिए, तो उनको एक अलग से स्पेशल उनके लिए कोटा होता है ट्रेन में, जिसमें टिकट प्रोवाइड कर दिया जाता है अगर अवेलेबल हो तो उसके लिए क्या होगा ना, सबसे पहले आपको ये फॉर्म फिलअप करने के साथ में एक रजिस्टर्ड जो डॉक्टर होते हैं उनका एक सर्टिफिकेट भी साथ में सबमिट करना पड़ेगा। अब जो जैसे कि जो अगर प्रेग्नेंट वूमेन होगी तो यहाँ पे यस कर देंगे, टिक कर देंगे। हमारा साथ में कोई है नहीं तो हमने इसको डैश लगा दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है, इफ़ यू वांट सीनियर सिटीजन कंसेशन प्लीज़ राइट येस और नो इन द बॉक्स। अगर सीनियर सिटीजन होंगे, यानी सीनियर सिटीजन रेलवे के हिसाब से मोर देन 60 ईयर्स एज के जो लोग होते हैं उनको सीनियर सिटीजन बोलते हैं। उनको अपना आईडी प्रूफ जो भी होता है कैरी करना ज़रूरी है। ऐसे तो हर रेलवे टिकट के लिए आईडी प्रूफ कैरी करना ज़रूरी है, लेकिन सीनियर सिटीजन को भी अपना खास ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ में। और अगर वो ट्रैवल करते हैं तो इसमें यस टिक कर देंगे, नहीं कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने इसको डैश टिक कर दिया। उसके बाद ऑप्शन आता है, इफ़ यू वांट टू गिव अप सीनियर सिटीजन कंसेशन प्लीज़ इंडिकेट द एलिमेंट कंसेशन। जैसे इसमें क्या होता है, 50% आपको कंसेशन लेना है या 100% लेना है, तो उस हिसाब से टिक कर देते हैं। अभी मार्च 2023 है, तो अभी रेलवे डिपार्टमेंट या रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा अभी किसी भी सीनियर सिटीजन को कोई कंसेशन नहीं दिया जा रहा है। तो अगर आज के टाइम में कोई भी अगर इसको फॉर्म फिलअप करता भी है तो सीनियर सिटीजन को कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद में एक ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू बी अपग्रेडेड विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज, राइट येस और नो इन द बॉक्स। अगर क्या होता है ना, जैसे सपोज कीजिए हमने वेटिंग का टिकट लिया स्लीपर क्लास में चार्ट बनने के टाइम में टिकट वेटिंग ही रह जाता है, लेकिन थर्ड एसी में सीट्स खाली होता है या सेकंड एसी में सीट्स खाली होता है। तो इसके क्या होता है, गवर्नमेंट का ऑटोमेटिक जो सिस्टम्स होते हैं, अगर हम यहाँ पे यस करते हैं तो जो रेलवे रिजर्वेशन की जो सिस्टम्स होते हैं ऑटोमेटिक वेटिंग क्लास वालों को, उनको जहाँ सीट्स अवेलेबल होता है, खाली होता है, वो उसको एडजस्ट कर देते हैं, सीट मिल जाती है। अगर हम यहाँ पे यस नहीं भी करते हैं, भूल जाते हैं किसी कारण से, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही सिस्टम आपको अपग्रेड कर देता है अगर सीट्स अवेलेबल हो उसी ट्रेन में किसी भी क्लास में, तो आपको सीट्स मिल जाती है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है, इफ़ यू वांट टू गेट शिफ्टेड टू अल्टरनेट ट्रेन अंडर विकल्प स्कीम प्लीज़ राइट येस और नो इन द बॉक्स। इससे क्या होता है ना, इस ऑप्शन में होता है कि भी जैसे हमने एक ट्रेन में टिकट करवाया, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ही वेटिंग रह गई, तो इसके साथ में 12 घंटे, 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर उसी रूट पे हमारा डेस्टिनेशन स्टेशन यानी जहाँ हमें जाना है वहाँ तक की अगर कोई ट्रेन चल रही होगी, तो हमें ऑटोमेटिक हमारी जिस ट्रेन में बुकिंग करवाई है लेकिन वेटिंग है इसमें, तो यहाँ से हमको शिफ्ट करके उस ट्रेन में, अगली ट्रेन में अगर सीट्स अवेलेबल है तो हमको वहाँ पे अलॉट कर दी जाएगी और हमारा ट्रेन का टाइम और टिकट चेंज हो जाएगी। लेकिन ये ऑप्शन हम एक्सरसाइज करेंगे, यस यहाँ पे करेंगे, तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा।
अब ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इफ़ यू आर ट्रेवलिंग इन थर्ड एसी क्लास ऑफ गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन और स्लीपर क्लास ऑफ दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन, डू यू वांट टू अवेल बेडरोल, राइट येस और नो इन द बॉक्स। इसका क्या होता है ना, जैसे थर्ड एसी का जो गरीब रथ होता है या स्लीपर क्लास दुरंतो का होता है, उसमें बेडरोल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। बेडरोल क्या होता है कि बेडशीट होती है, कंबल होता है, उसके अंदर टॉवल होता है, ऐसे करके 4-5 चीज़ें होती है ये सब। तो अगर गरीब रथ में आपको लेना है ये सब बेडरोल, तो आपको एक्स्ट्रा थोड़ा चार्ज पे करके देना पड़ता है, या दुरंतो में स्लीपर क्लास में आपको लेना है ये, तो इसका अलग से चार्ज पे करके देना पड़ता है। तो चार्ज अलग से कैसे पे होगा, यहाँ पे हम यस टिक कर देंगे तो वो टिकट के फेयर में ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। अगर हम यहाँ पे नो करेंगे या डैश कर देंगे तो ये हमको बेडरोल नहीं मिलेगा और कोई चार्ज अलग से हमको पे नहीं करना है। लेकिन नॉर्मल जो ट्रेन्स होता है, जैसे राजधानी हो गई, शताब्दी हो गई, या फिर जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन्स जो होती हैं, उसमें थर्ड एसी, टू एसी या फर्स्ट एसी कुछ भी हो, तो उसमें चार्ज ऑटोमेटिक ऐड हुआ हुआ रहता है। वहाँ हमको पे करने का या नहीं पे करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, वहाँ हमको मिल ही जाता है। थर्ड एसी, टू एसी या फर्स्ट एसी में बेडरोल ऑटोमेटिक मिलेगा। उसके बाद आता है ट्रेन नंबर एंड नेम। आपको ट्रेन नंबर पता है तो ट्रेन नंबर लिख सकते हैं, ट्रेन नंबर नहीं पता है, नेम पता है तो नेम भी लिख सकते हैं, और दोनों ही नहीं पता है तो आप रेलवे का जो रिजर्वेशन काउंटर होता है वहाँ पे या इंक्वायरी काउंटर पे पूछ के या ट्रेन नंबर और नेम लिख सकते हैं। ये कंपलसरी है, ये सब चीज़ें लिखना, छोड़ नहीं सकते आप इसको। तो ट्रेन नंबर जैसे मेरे को लेना है दुरंतो एक्सप्रेस, हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस का, तो ट्रेन नंबर लिख दिया 12274, ट्रेन का नाम लिख दिया हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है डेट ऑफ जर्नी, यात्रा की तारीख, हमको किस दिन का टिकट लेना है। तो मेरे को लेना है 20 मार्च 2023 का, तो मैंने लिख दिया 20/3/2023, इसमें लिख दिया है। अब उसके बाद एक ऑप्शन आता है क्लास, आपको कौन सी क्लास का लेना है। क्लास मतलब आपको स्लीपर का लेना है, थर्ड एसी का लेना है, टू एसी लेना है, फर्स्ट एसी लेना है। तो आप जो भी लेना है आपको यहाँ लिख सकते हो। स्लीपर लेना होगा तो SL लिख देंगे, थर्ड एसी लेना है 3A लिख देंगे, टू एसी लेना है 2A लिख देंगे, फर्स्ट एसी लेना है 1A लिख देंगे। मेरे को अभी 2 एसी का टिकट लेना है तो मैं यहाँ पे 2A लिख देता हूँ। उसके बाद ये पूछेगा नंबर ऑफ बर्थ सीट्स, आपको कितनी सीट्स चाहिए वो आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आपके पास 2 पैसेंजर है 2 का लिख सकते हैं, 3 पैसेंजर है 3 का लिख सकते हैं। मैक्सिमम इस एक फॉर्म में आप 6 पैसेंजर्स जो हैं उनका टिकट ले सकते हैं और 2 छोटे बच्चों का इसमें टिकट ले सकते हैं। छोटे बच्चे यानी जो 5 साल से छोटे होते हैं। तो आप मेरे को सपोज कीजिए मेरे को 4 जनों का सीट लेना है तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। 4 लिखने के बाद में क्या होगा, नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे स्टेशन फ्रॉम एंड स्टेशन टू, कहाँ से कहाँ तक का टिकट लेना है। मेरे को लेना है टिकट जैसे न्यू दिल्ली, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है न्यू दिल्ली। कहाँ तक का लेना है, टू हावड़ा तक का, तो यहाँ पे लिख दिया हावड़ा। अब यहाँ पे बोर्डिंग एट, आपको कहाँ से बोर्डिंग करवानी है, यानी आप उस ट्रेन में बैठेंगे कहाँ से। कोई कोई हो सकता है न्यू दिल्ली का ट्रेन का टिकट ले ले और वो आगे से किसी दूसरे नेक्स्ट स्टॉपेज से बैठे उसी ट्रेन में, तो यहाँ पे बोर्डिंग उस स्टेशन का नाम लिखेंगे। हमको नई दिल्ली से ही बैठना है तो हमने लिख लिया है न्यू दिल्ली। यहाँ पे रिजर्वेशन अप टू, हो सकता है कोई आदमी होता है कि भी रिजर्वेशन हावड़ा तक का नहीं लेगा, वो पहले तक का ही लेगा, कोई 1 या 2 स्टेशन या पहले तक का। तो जहाँ तक रिजर्वेशन का लिखेंगे वहीं तक की आपको बर्थ जो है आपको अवेल की जाएगी या दी जाएगी रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा। तो मेरे को अभी रिजर्वेशन हावड़ा तक का लेना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू दिल्ली टू हावड़ा हो गया। अब आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, ये आज के टाइम में कंपलसरी है ताकि बुक रेलवे जैसे ही टिकट आपका बुक करेगा तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। तो सपोज़ कीजिए मैंने ये लिख दिया है अपना मोबाइल नंबर 10 डिजिट का, ये मैंने फॉर एग्जांपल के लिए समझाया है इसलिए इस फॉर्म में ऐसे ही लिखा है। लेकिन आप लोगों को ठीक से लिख देना है, इसमें लिखने से पूरा क्लियर पता चल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आता है नेम इन ब्लॉक लेटर्स नॉट मोर देन 15 लेटर्स। तो आपको ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल लेटर में आपका अपना नाम लिखना है। जैसे किसी का नाम हुआ राम सिंह तो यहाँ पे RAM लिखेंगे, SINGH लिख देंगे, ये हो गया कैपिटल लेटर में। नेशनलिटी हम इंडियन है या इंडिया का जो भी है तो उसमें IND लिख देंगे।
उसके बाद जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल है, यानी लेडीज़ है या जेंट्स है। तो मेल होगा तो मेल लिख देंगे। उसके बाद ये पूछेगा आपका एज कितना है। एज अगर आपका जैसे सीनियर सिटीजन होगा तो सीनियर सिटीजन के हिसाब से लिख देंगे, नहीं होगा जैसे 50 हो गया तो मैं यहाँ पे 50 लिख दूंगा। आपका कंसेशन, उसके बाद आता है कंसेशन ट्रैवल अथॉरिटी नंबर, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। इसके बाद में यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आपको कोई चॉइस आपको लेनी है क्या बर्थ की, लोअर बर्थ, अपर बर्थ, कोई भी चॉइस हो तो यहाँ पे आप चॉइस दे सकते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लोअर बर्थ लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं LB लिख दूंगा। LB का मतलब होता है लोअर बर्थ। अब यहाँ पे वेज या नॉन वेज, अगर जैसे शताब्दी, राजधानी या किसी ट्रेन में खाना प्रोवाइड किया जाता है तो यहाँ ऑप्शन कर देते हैं कि आपको वेज लेना है तो वेज पे यस कर दो, नॉन वेज लेना है तो नॉन वेज पे कर दो। मेरे को खाना नहीं लेना है तो मैंने इसको कोई क्लिक ही नहीं किया है इसके ऊपर। अब सेकंड, मैं सपोज कीजिए कि दूसरा नाम लिख रहा हूँ। अब लिख दिया सीता देवी। सीता देवी यहाँ पे लेडीज़ का नाम लिख दिया है, नेशनैलिटी में इंडियन लिख दिया है। अब ये फीमेल है तो मैंने यहाँ पे फीमेल लिख दिया है। इनका एज है सपोज कीजिए 43, तो यहाँ पे 43 लिख दिया है मैंने। अब इनको लेना है मिडल बर्थ तो ये MB कर दूंगा, मिडल बर्थ हो जाएगा। तो ये लोअर बर्थ, मिडल बर्थ अगर अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिक वही बर्थ मिल जाएगा जो हमारा प्रेफरेंस होगा। अब एक पैसेंजर और है मेरे साथ में, जैसे हो गया है लक्ष्मण, तो लक्ष्मण लिख दिया है। जो भी आपका ID में नाम हो वो सेम नाम यहाँ पे लिखा होना चाहिए ताकि कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं हो। लक्ष्मण हो गया, मेल हो गया, इनकी एज हो गई 30। अब इनको लेना है ऊपर का बर्थ तो यहाँ पे UB अपर कर दिया है और इनको खाना नहीं लेना है। और अब मैंने यहाँ पे फोर्थ पैसेंजर का नाम डाल दिया, ये है भरत, तो यहाँ पे भरत नाम लिख दिया है। ये भी इंडियन है। अब ये है मेल है तो यहाँ पे मेल लिख दिया है। अब इनका एज है 25 तो 25 लिख दिया। इनको साइड का सीट चाहिए तो मैंने साइड अपर लिख दिया है, SU अपर बर्थ, साइड अपर बर्थ इनको लेना है तो यहाँ पे ये ऐसे फिलअप कर दिया है। अब सपोज कीजिए कि मैं अभी नई दिल्ली से हावड़ा जा रहा हूँ और उसके 2 दिन या 3 दिन बाद मेरे को जब हावड़ा पहुंचूंगा तो 2-3 दिन या 5 दिन के बाद में मेरे को बेंगलोर जाना होगा। तो मेरे को अलग से फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी ट्रेन में इसी फॉर्म में आगे फिलअप कर सकता हूँ। अगर मेरे साथ कोई छोटे बच्चे जो 5 साल से कम एज के हैं उनको ट्रैवल करवाना है तो मैं यहाँ पे उनका नाम लिख सकता हूँ, यहाँ पे उनका जेंडर लिख सकता हूँ और यहाँ उनकी एज लिख सकता हूँ। मेरे साथ में कोई है नहीं तो मैंने अभी इसमें कुछ लिखा नहीं है, हमको ब्लैंक छोड़ देना है। अब हावड़ा से मेरे को आगे बेंगलोर जाना है, कुछ दिनों बाद जाना है, तो भी मैं इसी एक ही रिजर्वेशन फॉर्म में आगे का टिकट ले सकता हूँ। अब मेरे को ऑनवर्ड आगे जाना है तो आगे के रिटर्न नहीं आना है, इसलिए ये काट दिया है। अगर किसी को रिटर्न आना है कि नई दिल्ली से हावड़ा और हावड़ा से वापस नई दिल्ली आना है तो यहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे और नीचे डिटेल भर देंगे। मेरे को आगे जाना होगा तो मैं आगे का ऑप्शन का टिक किया है। अब आगे का ट्रेन है तो इसमें सेम वही है, ट्रेन नंबर एंड नेम पूछता है ये, तो ट्रेन नंबर हो गया, मैं दे दिया है 22817। और ट्रेन का नेम क्या होगा तो उस ट्रेन का नेम है हावड़ा, तो हावड़ा लिख दिया। KSR बेंगलुरु उस ट्रेन का नंबर है तो KSR बेंगलुरु लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब उसके बाद ये पूछेगा डेट ऑफ जर्नी, आपको कब जाना है, मैंने उसमें भी यही लिखाऊंगा 31 मार्च 2023 मैंने फिलअप कर दिया है। अब सेम यहाँ पे पूछेगा आपको कौन सी क्लास में ट्रैवल करेंगे, स्लीपर, 3rd AC, 2 AC, 1 AC, तो मैंने यहाँ पे भी 2 AC फिलअप कर दिया है जिसको 2A बोलते हैं। 2A हो गया। तो यही 4 पैसेंजर थे मेरे साथ में, हम चारों को ही आगे जाना होगा तो चारों का ही लिख देंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक यहाँ लिखने का अब कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। स्टेशन, अब यहाँ पे पूछेंगे कौन से स्टेशन से, तो ये सेम स्टेशन हो जाएगा जहाँ मेरे को ये ऊपर वाली ट्रेन छोड़ेगी हावड़ा से। उसके बाद 2 कहाँ तक जाना है, मैं यहाँ पे लिख दिया है KSR बेंगलुरु। हो सकता है मेरा ये ट्रेन नंबर ठीक हो, ये नाम गलत हो,
तो मैं उसको जो रिजर्वेशन टिकट पे जो बैठे होंगे उनको बोल दूंगा कि इसी ट्रेन नंबर से बनाना है, तो इस ट्रेन नंबर से जो भी ट्रेन का नाम होगा ऑटोमेटिक उनके सिस्टम में आ जाएगा। ये नाम करेक्शन करना पड़े तो करना पड़ सकता है। अब हावड़ा से मेरे को KSR बेंगलुरु का लेना है, लिख दिया। उसके बाद में अगर ये टिकट नहीं भी लेना हो और लेना भी हो, पहले बोलता हूँ लेना है तो यहाँ नेम ऑफ द एप्लीकेंट देना जरूरी है। सपोज कीजिए राम सिंह नाम का आदमी ले रहा है तो वो अपना नाम लिखेगा राम सिंह। उसके बाद में अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना जरूरी है। जैसे कंप्लीट एड्रेस हो गया, यहाँ फ्लैट नंबर हो गया उसका, फ्लैट नंबर 1। उसके बाद हो गया उसका गली नंबर जैसे हो गया, तो कोई भी गली होगी, राम मनोहर लेन एक कर देते हैं। ये मैं एग्जाम्पल के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। ये फॉर्म रिजर्वेशन नहीं करवाने जाऊँगा मैं, जो कि आप इसको ये नहीं सोचना कि मैं इसी से अपना कोई रिजर्वेशन करवाने जा रहा हूँ। तो राम मनोहर लेन कर दिया, उसके बाद में कर दिया सदर बाज़ार कर दिया, सदर बाज़ार के बाद यहाँ पे मैं दिल्ली कर देता हूँ, तो ये दिल्ली हो गया है। तो ये एड्रेस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये पूछेगा आधार नंबर। आधार नंबर आप दे भी सकते हैं, नहीं भी देना है तो नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद फिर ये पूछेगा टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। तो जहाँ जैसे मैंने ऊपर दिया था वही सेम नंबर मैं यहाँ दे सकता हूँ। रेलवे रिजर्वेशन के काउंटर के सिस्टम में एक ही नंबर सेव होता है। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो ऊपर नंबर होगा वही सेम देंगे, वही सेव हो जाएगा। उसके बाद में आज अगर मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से आज मैं बोल देता हूँ कि 16 मार्च हो गया है, तो 16/3/2023 हो गया। टाइम मैं डाल सकता हूँ आज का, जैसे 10 बज गया है तो 10 AM डाल सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछेंगे सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट या रिप्रेजेंटेटिव, कौन साइन करेगा। अगर ये राम सिंह खुद जा रहा है अपना टिकट बनाने तो ये राम सिंह लिख देगा और एप्लीकेंट हो जाएगा, तो रिप्रेजेंटेटिव काट देगा ये। अगर राम सिंह खुद नहीं जाता तो ये एप्लीकेंट काट देता और जो आदमी जाता वो अपना साइन कर देता, रिप्रेजेंटेटिव वो हो जाता। उसके बाद में आप जो भी अमाउंट होगा और अमाउंट के साथ में ये फॉर्म आप रेलवे रिजर्वेशन के जो भी क्लर्क होंगे उनको दे सकते हैं। पहले फॉर्म दे दीजिएगा, वो टिकट बना देंगे, उसके बाद बता देंगे कि आपका इतना अमाउंट हुआ है, उतना अमाउंट आप दे दीजिएगा और उनसे टिकट ले सकते हैं। तो आपका टिकट कंफर्म होगा तो कंफर्म मिल जाएगा, वेटिंग होगा वेटिंग मिल जाएगा, RAC होगा RAC मिल जाएगा, जैसा भी होगा आपको आपका टिकट मिल जाएगा। तो ये फॉर्म फिलअप करने का ये तरीका है। ये नीचे फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली है, यहाँ पे नीचे हम लोगों को किसी को भी फॉर्म फिलअप नहीं करना है, ये रेलवे डिपार्टमेंट वाले ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको रिजर्वेशन फॉर्म भरना आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।